जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल कृष्णा वाइस पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं माँ दिवस पर आप सबको माँ के विषय में ऐसे अनमोल संदेश दूंगी जो श्री कृष्ण जी ने मुझे माध्यम बनाया आप तक के बीच में यह संदेश को पहुंचाने के लिए। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अंत तक जरूर देखे, क्योंकि श्री कृष्ण जी आप सबके बीच में आज माँ के लिए संदेश देना चाहते हैं और अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है माँ के विषय में। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। तो माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती। माँ शब्द ही एक अनमोल है। त्रिदेव भी माँ के लिए तरसे हैं और नारायण ने अपना अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में और उन्होंने माँ की ममता को महसूस करना चाहते थे। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास माँ है। जिनके पास माँ नहीं होती उनकी व्यथा को समझने में कितनी तकलीफ होती है। आज इस माँ दिवस पर आप सबको ऐसे अनमोल वचन बताए हैं श्री कृष्ण, जिसको सुनकर आप सबको माँ शब्द का महत्व पता चलेगा। माँ जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। एक इंसान अगर काबिल बनता है तो उसके पीछे माँ के दिए हुए संस्कार और उपदेश होते हैं। माँ भगवान का ही दूसरा रूप है। जिस इंसान ने माँ को उसके जीवन काल में खुश रखा, उन्हें समझो कि वह व्यक्ति भगवान को पा लिया है। मेरी माँ को धन्यवाद करती हूँ और आप सब भी अपने माँ को धन्यवाद दें कि वह माँ हमारे जीवन को सफल बना दी है। व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त उसकी अपनी माँ ही होती है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, सुकून तो माँ की गोद में सिर रखने से ही आता है। संसार भर में चाहे कितना भी सुंदर चेहरे हो, लेकिन माँ से सुंदर कोई नहीं होता। उसी तरह माँ के लिए भी सुंदरता चेहरे उसकी संतान की ही होती है। माँ अपनी खुशी सदा अपने बच्चों में ही देखती है। श्री कृष्ण ने यह माँ शब्द को कितना अनमोल बनाया है। बस माँ बोलते ही ऐसा लगता है कि सारे दुख दूर हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं माँ को सबको पता होता है कि आपकी कौन सी चीज कहाँ पर है। जिस घर में रहते हैं वहाँ पर आपकी कौन से सामान कहाँ है, आप सबकी माँ समझती है और जानती है। भावनाओं को माँ पढ़ लेती है। बच्चे बड़े होने पर माँ को भूखा छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बच्चों के बूढ़े होने पर भी उन्हें खाना खिलाने की हिम्मत रखती है। घर तो माँ से होता है, वरना ईंटों का तो सिर्फ मकान होता है। जानती हूँ माँ बहुत गुस्सा होती है, लेकिन हर मुसीबत में वो मेरे साथ खड़ी होती हैं। जमाना कहाँ गलतियों को माफ करता है साहब। वो तो माँ है जो मुस्कुराकर हर गलती को भुला देती है। दुनिया में मशहूर तो नहीं है, तो क्या मेरी माँ के हाथों का खाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है।
माँ की लोरी कानों में आज भी अमृत घोल देती है। जिंदगी जीने की सीख देने वाली वही तो मेरी सबसे पसंदीदा अध्यापक हैं। अगर मेरे अंदर कोई बुराई है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई है तो उसकी जिम्मेदार माँ है। माँ को हमारी समस्याओं से परेशानी हो सकती है, हमसे नहीं। वो इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता जिसके सिर पर माँ का साया होता है। माँ की सारी तकलीफें दूर हो जाती है जब उसकी संतान उसे प्यार से गले लगाती है। अपने बच्चों को सपनों के लिए अपनी बहुत सी खुशियों ख्वाहिशों का गला सिर्फ माँ ही घोट सकती है। तो दोस्तों, हम सबको श्री कृष्ण यही सारी बातें माँ के विषय में बताए हैं। अगर यह सारी बातें आप सब के साथ आप सबकी माँ करती है तो आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपने माँ को हर खुशी दो जिससे आप सबका जीवन खुशहाल हो सके। माँ हम सब के जीवन का हिस्सा है। माँ चाहे हमें कितना भी डांट ले मार ले, पर वह हमें दिल से प्रेम करती है। हमसे माँ केवल यही चाहती है कि आप सब माँ से प्रेम पूर्वक बात कर ले, वह उतने में ही खुश हो जाती है। तो जो लोग अपने माँ से गलत बर्ताव करते हैं तो आज इस संदेश के माध्यम से बदलाव लाए और श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दे कि वह हम सभी को इस अनमोल वचन से बताए हैं कि माँ त्याग की मूरत है। तो दोस्तों, अगर आप सब यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सबको माँ की महिमा समझ में आई होगी, क्योंकि हम अपने घरों में अपनी माँ को वह दर्जा नहीं दे पाते हैं, लेकिन मंदिरों में जाके हम मूर्त के सामने माँ कहकर अपनी समस्या बताते हैं और उन्हें पुकारते हैं। अगर आप जीवित माँ को छोड़कर केवल मूर्त को माँ कहोगे तो आप सबकी मूर्खता है। माँ तो हर वस्तु को ममतामय बना देती है, क्योंकि जो हम माँ को पुकारते हैं तो वो हमारी माँ में ही भगवान का वास होता है। आप यह कर देखिए। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और यह वीडियो आप सबको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।